ओके एवरीवन, इट्स वुड लाइफ आर्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं कृष्णा जी का पोर्ट्रेट बनाने वाली हूँ, वो भी चारकोल आर्ट में। और उस पोर्ट्रेट में हम हेयर्स बनाएंगे और फेस की स्मूथ टेक्सचर्स को भी बनाएंगे और ज्वेलरी भी बनाएंगे। और उस ज्वेलरी को चारकोल में किस तरह से बनाना है और किस टूल के साथ बनाना है, सो मैं आज ये भी आपको सिखाने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आँखों को बनाना स्टार्ट किया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आँखों में कुछ लाइंस जैसे बने होती है। जब भी हम आँखों को बनाते हैं तो सबसे पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइंस होती है ना, ये क्रिस्प लाइन होती है, तो इन्हें हमेशा हम पेंसिल से ही बनाते हैं। सो सबसे पहले हमें एक लेना है चारकोल पेंसिल, जो कि आप मीडियम भी ले सकते हैं और सॉफ्ट भी ले सकते हैं। बट अगर आप पहले मीडियम पेंसिल लेंगे तो एक बेस अच्छा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पहले हमें एक मीडियम पेंसिल लेके ऊपर की लाइन बनानी है। और आँख के ऊपर भी एक छोटी सी लाइन होती है, अगर आपने देखा होगा, पलकें जब मुड़ती हैं तो एक कर्व पैदा होता है वहाँ पे। सो उस कर्व की लाइन को भी हमें बना लेना है और उसे ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो पेंसिल का यूज़ यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइन बनाने के पर्पज़ से नहीं किया है। जब भी हम पेंसिल से कोई लाइन बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पाउडर रह जाता है, और उसी पाउडर का यूज़ हम डार्क एरियाज़ को शेड करने में करते हैं। सो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर रहेगा उससे हम डार्क एरियाज़ को शेड कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम वाली पेंसिल और उससे यहाँ पे थ्रेड्स के हेयर्स को बना लिया है। और वही पुरानी चीज़ों को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि थ्रेड्स के हेयर जो हमने बनाए हैं उसे हमें ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उस ब्रश में जो भी पाउडर रह जाता है उसे हमने फिर से डार्क एरियाज़ में ही अप्लाई करना है। सो आँखों की शेडिंग के बाद अब बारी आती है यहाँ पे फोरहेड को शेड करने की और हेयर्स को शेड करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेयर्स को डिज़ाइन कर लेती हूँ ताकि हमारा एक बेस क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पे हेयर्स को बनाने के लिए भी मैंने एक मीडियम लाइन की पेंसिल को ही यूज़ किया है। और मीडियम पेंसिल को मैंने यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिस्प लाइन चाहिए। बाय द वे, यहाँ पर आप हार्ड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ उस पेंसिल को अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से उस पेंसिल को यूज़ करना है। अब बारी आती है नोज़ को ब्लेंड करने की। सो नोज़ को ब्लेंड करने के लिए भी हमें थोड़ा सा कर्व का ध्यान रखना पड़ता है और डार्क शेड का ध्यान रखना पड़ता है। सो सबसे पहले हमें डार्क एरियाज़ को शेड करना पड़ता है और नोज़ की जो भी शेप जा रही है वहाँ पे जो भी लाइटिंग कंडीशंस हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस आर्टवर्क में आप देखेंगे तो सामने नोज़ का जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारा लाइट दिख रहा है और नोज़ के जो साइड वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया दिख रहा है आपको, और जो नीचे वाला एरिया है नोज़ का वहाँ पे भी डार्क एरिया दिख रहा है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर नोज़ और बाकी शेप्स को भी बनाने के साथ साथ मैं आँखों को और भी ज़्यादा लेयरिंग करते जा रही हूँ। और जो भी पाउडर मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है इस ब्रश में, उन्हें मैं वापस से आँखों में ही यूज़ कर रही हूँ ताकि आँखों की जो डेप्थ है वो और भी अच्छे से बनी रहे। और अभी यहाँ पर मैंने पलकों के लिए मीडियम चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है और उसे भी ब्लेंड कर लिया है। अब आती है नोज़ और लिप्स के बीच के शेप की और बाकी के फेस को शेड करने की। और फेस की ब्लेंडिंग के लिए भी सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क एरियाज़ को ही बनाया है और जो हमारे पास राउंड मेकअप ब्रश होता है उससे मैंने बाकी फेस को भी यहाँ पर शेड कर लिया है। और फेस को शेड करते करते मैंने अभी यहाँ पर 50% काम कर ही लिया है। बाकी के फेस को भी हम शेड करेंगे, लेकिन पहले हम नेक को शेड कर लेते हैं। और फेस और गले के बीच का जो हमारा डार्क एरिया रहता है पहले मैंने उसे शेड किया है, उसके बाद बाकी नेक को भी शेड कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर मोरपंख बनाने की। सो मोरपंख के लिए मैंने यहाँ पर लाइटर शेड और डार्कर शेड दोनों को ही ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे यहाँ पे चारकोल पाउडर और ब्लेंडिंग स्टैम्प का ही यूज़ किया है। ध्यान रहे कि जहाँ पर भी डार्कर पार्ट होता है ना, वहाँ पर या तो आप चारकोल पाउडर या चारकोल स्टिक यूज़ कर सकते हैं। और जो हाइलाइटेड पार्ट होता है ना, या तो आप उसे छूइएगा ही नहीं, या तो फिर अगर वहाँ पे मोर पंख है या फिर ज्वेलरी जैसा कुछ बना हुआ है तो आप उसे ब्लेंडिंग स्टैम्प से ही बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ श्री कृष्ण के सर के ऊपर का जो मुकुट है, मैं उसे भी बनाते जा रही हूँ और उसे मैंने ब्लेंडिंग स्टैम्प से और बहुत ही थोड़े हल्के हल्के चारकोल पाउडर से ही उस मुकुट को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सो अगर आप ज्वेलरी को बनाना चाहते हैं चारकोल पाउडर से तो आप सिर्फ हल्के पाउडर का ही यूज़ करें, एकदम लाइट शेड। और जहाँ पर भी हल्की लाइन होती है वहाँ पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करेंगे और जहाँ पे डार्कर लाइन होती है वहाँ पर आप एक मीडियम पेंसिल का ही यूज़ करेंगे।
जैसे मैं यहाँ पर अभी कान की झुमकी अगर बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टैम्प और पेंसिल और पाउडर तीनों का ही यूज़ किया हुआ है। और आगे अब मैं श्री कृष्ण के हेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, जिसके लिए मैं एक मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी सबसे पहले, उसके बाद एक सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर डार्कर शेड अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए फिर मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगी। और जो भी हाईलाइटेड जोन होते हैं उन्हें मुझे छोड़ते जाना है, और बाकी के जो हल्की फुल्की डिटेल्स है उनके लिए मैं बाकी टूल्स को यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ पे जिस टूल्स का यूज़ है वहाँ पे मैं उस टूल को यूज़ करूँगी। अभी मैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी का तिलक बना रही हूँ, जो कि ब्लेंडिंग स्टेम से बना रही हूँ, और साइड जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे मैं मोनो इरेजर से कर रही हूँ। तो यहाँ चारकोल मीडियम में श्री कृष्ण जी का पोर्ट्रेट बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये पोर्ट्रेट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।